चिकन वर्ल्ड है। जैसे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। तो फ्रेंड्स, पिछला ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं। हम हैं शिमला में हमारी लॉन्ग ट्रिप पर। शिमला में रात ठंड बहुत थी, लेकिन जैसे ही डिनर का कॉल आया तो हम डाइनिंग हॉल में आए तो डिनर सज चुका था। यहाँ बुफे था, बहुत ही अच्छा सा। एक स्वीट था, एक सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सलाद। बहुत ही अच्छा ये डिनर था। ये सारा ट्रैवल कंपनी की तरफ से ही था हमारे लिए। ठंड काफ़ी थी, लेकिन फिर भी हमने डिनर एंजॉय किया। एक सेल्फी खींची क्योंकि पहला दिन था ये शिमला में। तो जैसे ही डिनर ख़त्म हुआ हमारी मस्ती शुरू हो गई तीनों गर्ल्स की। हम रील बनाने की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ कॉरिडोर में। शिमला की ये ठंड भरी रात बहुत ही खूबसूरत थी। और एक अजीब बात बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 बजे ही दिन निकल आता है। सच में 5 बजे इतना सारा उजाला हो जाता है। मैं 5:30 बजे उठी हूँ, तब तक तो सूरज भी दिखने लगा था। इतना सुंदर लग रहा था वहाँ का माहौल, बस देखते बन रहा था। और लो जी, जैसे ही नहाकर तौलिए बाहर सुखाने डाले तो ये बंदर आ गए और उस पर लोड पोड करने लगे। बड़ा क्यूट लग रहा था इनको देखना, लेकिन तौलिए बाप रे बाप, क्या होगा अभी, ऐसा लग रहा था। और जैसे तैसे उनको वहाँ से हटाया और टॉवल्स को वॉश किया मैंने और वही अंदर ही सुखाने डाल दी। फ्रेंड्स, ठंड तो इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर कि पूछो मत। लेकिन फिर भी उन बंदरों से जैसे तैसे पीछा छुड़ाकर हमने सोचा चलो होटल के बाहर निकलते हैं, थोड़ा जंगल में हम फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, क्योंकि नाश्ते में अभी देर थी। 8:30 बजे नाश्ता मिलने वाला था और हम तो बहुत ही जल्दी उठ गए थे, नहा लिया था। और देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिर से रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। हमारे फ्रेंड्स भी बाद में हमसे ज्वाइन हो गए और इस जंगल में हमने बहुत सारे फ़ोटो खींचे। कितना घना जंगल है, देखो इन लोगों ने पेड़ बचा के रखा है, इसीलिए प्रकृति यहाँ पर आज भी वैसे के वैसे मौजूद है। जैसे ही ब्रेकफास्ट का कॉल आया हम तुरंत फिर से डाइनिंग हॉल में आ गए और यहाँ पर अच्छे से ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। यहाँ पर भी फ़ोटो क्लिक किए और ये था हमारा ब्रेकफास्ट पहले दिन का शिमला में। बहुत ही अच्छा, ब्रेड कटलेट, जैम ब्रेड, पोहा, चाय जितनी मर्जी उतनी पियो। चाय तो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ठंड इतनी थी कि हम चाय पे चाय पिए जा रहे थे। घर पर इतनी चाय नहीं पीते, लेकिन यहाँ पर बहुत बार हमने चाय पी दिन भर में। फिर हमारे ड्राइवर साहब आए और हमें साइट सीइंग के लिए लेकर चले गए। उन्होंने एक रास्ते पर हमें छोड़ दिया और कहा कि आपको यहाँ से कुफरी जाना है और कुफरी जाने के लिए इस हॉर्स पर बैठकर ही जा सकते हैं, ना ही वहाँ गाड़ी जा सकती है ना पैदल जा सकते हैं। तो ये हॉर्स पर बैठकर ही आपको वहाँ पर जाना है। तो जैसे तैसे हिम्मत करके हम हॉर्स पर बैठ गए। एक पूरा पैकेज होता है, वहाँ पर एडवेंचर होता है ऊपर कुफरी में। ये घोड़े से सवारी करके ऊपर जाओ और वहाँ पर कुछ एडवेंचर्स गेम खेलो और फिर वो घोड़े वाले हमें फिर से नीचे छोड़ देते हैं। तो दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है घोड़े पर बैठना, लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत डर लग रहा था, पहली बार बैठ रहे थे, इतना डर लग रहा था पूछो मत। घोड़े जैसे चलते हैं हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे लेकिन जैसे तैसे ऊपर पहुंच गए और फिर देखो वहाँ का नज़ारा। ऊपर कुफरी में इतने अच्छे अच्छे वहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे। ये उलन के स्टफ, मतलब उलन की बहुत सारी चीज़ें थी। और फ्रेंड्स, पूरे शिमला में जब हम घूमे ना तब हमें समझ में आया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सस्ता है। मतलब इतने ऊपर वो लेकर आया है कुफरी में ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर ये थोड़ी सस्ती है। क्वालिटी भी अच्छी थी पूरी शिमला की अपेक्षा। यहाँ पर लोग कॉस्ट्यूम पहनकर फ़ोटो निकाल रहे थे। तरह तरह के स्टॉल थे, यहाँ पर गिफ्ट शॉप थी। यहाँ से हम बहुत सारे गिफ्ट खरीद कर ले जा सकते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं खरीदा यहाँ से। हमें लगा ये ऊपर की तरफ है इसलिए शायद ये महंगा होगा, लेकिन बाद में पता चला ये सस्ता था। ये यहाँ पर ऐसे बहुत सारे याक नज़र आते हैं जिन पर बैठकर हम फ़ोटो खींच सकते हैं। मंदिर बहुत सारे हैं शिमला में। नागनाथ मंदिर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक एक मंदिर के दर्शन लेकर हम आगे चले और आगे रास्ता ऐसा था, देखो घोड़े से उतरने के बाद भी ये रास्ता ऐसा था। और फिर हम सोच रहे थे कि इतनी दूर चलकर भी कैसे होगा, मतलब कहाँ है एडवेंचर। लेकिन आगे चलकर दिखा कि यहाँ पर एप्पल के बहुत सारे बागान हैं। ये एप्पल के पेड़ हैं, लेकिन इनको ढक कर रखा गया था। एक भी एप्पल नहीं था इन पर, लेकिन ढक कर रखा गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। उस ठंड से बचने के लिए या पता नहीं किस कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए इनको ढक कर रखा था सारे पेड़ को। ऊपर की तरफ भी बहुत सारे शॉल्स की जो शॉप थी, और वो ब्रांडेड या वो पश्मीना शॉल, ऐसे बहुत सारे शॉल थे वहाँ पर। बहुत काफ़ी महंगी थी लेकिन पश्मीना शॉल। ये सारे एप्पल के पेड़ जिनको अच्छे से ढक कर रखा था, देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल था। और फ्रेंड्स, ठंड थी,
हवा बहुत चल रही थी, बहुत सारे एडवेंचर्स थे यहाँ पर। हम बस जैसे फ़ोटो या वीडियो निकालने के लिए उतने स्वेटर्स हमारे निकाल कर रखते थे, लेकिन बाद में फिर से स्वेटर टोपियाँ पहन लेते थे। काफ़ी खूबसूरत शिमला है। पेड़ ये एप्पल के, और ये एप्पल के फूल। चलो एप्पल तो देखने नहीं मिले पेड़ पर, लेकिन ये फूल देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और बहुत अलग अलग तरह के पेड़ थे यहाँ पर। ये ऐसे पेड़ थे कि मतलब पत्तियाँ उनकी बिल्कुल बारीक बारीक ऐसी पत्तियाँ थी किसी पेड़ की। देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सूखी हुई पत्तियाँ जब अपने ऊपर गिरती थी ना तो बहुत ज़ोर से लगता था, मतलब अगर सर के ऊपर गिरी इसमें से कोई सूखी पत्ती तो सुई के जैसे चुभती थी। मैंने भी सोचा चलो एडवेंचर करते हैं। मतलब वहाँ पर जो पैकेज लिया था उसमें सब फ्री था, ये एडवेंचर एक एक बार करने मिल रहा था सबको। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर ये एडवेंचर करने की सोची। इसको कहते हैं कपल जिप लाइन। ये लोग हमें अच्छे से बेल्ट से बांध देते हैं और फिर एक हुक से अटका के हमें आगे की तरफ ढकल देते हैं। नीचे थोड़ी ढलान है, वहाँ पर हमें जाना होता है। बस शर्त यह है कि हमें हमारे पैर जो है उसको मोड़ के रखना है। तो ये एडवेंचर करते वक्त तो बहुत डर लग रहा था, और वो बार बार कह रहे थे कि हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। इसलिए मैं मेरे हस्बैंड का हाथ बड़े ही ज़ोरों से पकड़कर वहाँ पर मैं उस एडवेंचर पर निकल पड़ी। लेकिन फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छे से। मतलब वो ढलान पर जाते हुए बहुत हंसी भी आ रही थी। ये मैंने 2 बार किया। देखो ऐसे ये बहुत ज़ोर का झटका लगता है बाद में जब रुकता है तब। रुकने पर ये ट्रॉली हमारे पैरों के नीचे ये सरका देते हैं, जिस पर हमें उतर कर वो हुक से हमें फ्री कर देते हैं। ये जो ट्विंस बच्चे हैं उन्होंने एडवेंचर किया, उनके माता पिता ने किया। ये ट्विंस में से जो लड़का है उसका नाम दीप है। दीप ने फिर बहुत सारे एडवेंचर वहाँ पर उसने ट्राई किए। ये एडवेंचर करने की मुझे हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बाकी के एडवेंचर जो थे तो वो हमें खुद से करने थे, मतलब खुद से हाथ पैर चलाने थे, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था। ये रस्सी से पूरा ऊपर हमें खुद जाना होता है, और जैसे ही हाथ छोड़ो तुरंत हम नीचे ज़ोर से सरक के आ जाते हैं। जो देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस प्रकार देखो ऐसे। आगे दीपश्री ने भी एक एडवेंचर ट्राई किया। ये जो एक सीढ़ी नुमा पुल था उस पर चला था। ये सीढ़ी नुमा पुल एक पेड़ से टंगा हुआ था, और ये जो पुल है बहुत हिलता डुलता रहता था। लेकिन यहाँ पर भी वो हमें बेल्ट से बांधकर हुक से बाकायदा ठीक से हमारी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए ये एडवेंचर हमें करना था। और एक एडवेंचर था जिसमें सीढ़ी से ऊपर चढ़ना था, जो कि पेड़ से टंगी थी। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है यहाँ पर। पेड़ इतने ऊंचे हैं कि अगर ऊपर गर्दन करके देखो तो गर्दन दुखने लग जाए, लेकिन पेड़ का सिरा ना नज़र आए, ऐसे ये पेड़ थे। देखो ये दोनों बच्चों ने ट्राई किया, दीप और दीपश्री दोनों ने ट्राई किया। लेकिन यहाँ पर एक डेड फॉल था, मतलब जैसे ही वहाँ से सीढ़ी से पैर हटाओ और सीधा नीचे, ऐसे। बहुत मज़ा आ रहा था देखने के लिए। ये सारे एडवेंचर हम सब ने ट्राई किए, मतलब सब ने, मतलब बच्चों ने बाकी ट्राई किए, जो हमसे हो रहे थे वो हमने ट्राई किए। ये जो था ये बहुत आसान था, ये हमारे बगीचे में मिल जाता है, इसलिए हम दोनों बच्चों ने ये ट्राई नहीं किया। और फिर हम निकल पड़े फिर से साइट सीइंग के लिए। वहाँ पर देख रहे थे क्या है क्या नहीं है, कौन क्या क्या एडवेंचर कर रहा है। और एक अजीब बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर कोई हमें भिखारी नज़र नहीं आया, कोई हमारे पीछे नहीं लगा। बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी यहाँ पर काम करते हुए नज़र आया। हिमाचल प्रदेश में इतने दुर्गम क्षेत्र में जहाँ पर हर एक चीज़ प्रतिकूल है, लेकिन यहाँ पर हर कोई इंसान काम करता हुआ हमें नज़र आया, मेहनत करता हुआ नज़र आया। आगे चलकर हम एक मंदिर में गए, नाग मंदिर, महसू नाग। यहाँ पर बहुत सारे नाग मंदिर मिल जाते हैं, लेकिन हर मंदिर के बाहर पानी रखा होता है, हम हाथ पैर धोकर अंदर जाए। मतलब इतनी ठंड है लेकिन फिर भी पूरी तरह से मंदिर की पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। मंदिर के सामने ही बहुत अच्छा नज़ारा था, वहाँ पर भी हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए, रील्स बनाए। ये याग देखते देखते और थोड़ी सी वहाँ पर फिर से थोड़ी साइट सीइंग करके हम चले गए हॉर्स स्टेशन की तरफ। वहाँ पर हम अपने जो घोड़े थे, घोड़े के मालिक का वेट कर रहे थे जो हमें लेकर जाए नीचे। और देखो जी, वहाँ पर एक पेड़ के पास मेरे हस्बैंड खड़े हो गए और कह रहे थे कि मैं पोज देता हूँ तो मेरी फ़ोटो खींच। ऐसे टाइम पास करते करते घोड़े वाला आ गया और उसने हमें घोड़े पर बिठाया। अभी थोड़े से डर जो है वो कम हो गया था, लेकिन वो घोड़े वाला जो था ना वो बहुत ही मस्करा था। वो कह रहा था, मैडम जी अभी आपको ये काटेगा, इसकी रस्सी पकड़ के रखो। सर जी मैडम की घोड़े की रस्सी पकड़ के रखो, नहीं तो ये आप मैडम को भगा के लेकर जाएगा। ऐसे वो डरा रहा था और बाद में फिर कह रहा था कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ ऐसे।
तो सच में लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत देर तक वो रस्सी पकड़ के रखी कि कहीं घोड़ा भाग ना जाए। सबके सब हम घोड़े पर सज गए और फिर निकल पड़े हम नीचे, कुफरी के नीचे जहाँ पर शिमला है वहाँ पर। सच में फ्रेंड बहुत ही अच्छा अनुभव था ये कुफरी का, अविस्मरणीय ऐसा। हम फिर से हमारे गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर साहब को कहा कि बहुत ही अच्छा है। ये जो ड्राइवर थे मेहर सिंह, ये बड़े ही अच्छे थे। हमें बार बार पूछते थे कि आपको कैसा लगा मैडम जी, सर जी आपको कैसा लगा। यही तो बात थी हिमाचल की, सारे लोग बड़े हंसमुख और बड़े ही सकारात्मक थे। अब हम शिमला का मॉल रोड देखने वाले थे, वहाँ का मार्केट एरिया, चर्च वगैरह। शिमला में जहाँ पर हमारे ड्राइवर ने हमें उतारा, वहाँ से हमें मॉल रोड जाना था। तो उन्होंने कहा कि आपको लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब लिफ्ट से ऊपर की तरफ, पहाड़ पर ऊपर। और 2 लिफ्ट लेकर हम मॉल रोड की तरफ आए। लिफ्ट में एक हिमाचली छात्र था, उसने हमें गाइड किया कि कैसे ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं था। तो ऐसे करते हम इस मॉल रोड पर, मतलब मार्केट एरिया में आ गए। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मार्केट एरिया में बहुत सारी खरीदी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे। वुलन के तो बहुत सारे थे। आप गिफ्ट आइटम ले सकते हो, पश्मीना शॉल ले सकते हो, छोटे बच्चों के लिए ले सकते हो, बड़े लोगों के लिए ले सकते हो। ब्रांडेड कपड़े भी थे और मध्यम वर्गीय कपड़े भी थे, साधारण कपड़े भी थे। ये जो कश्मीरी वर्क वाला जो ये सारा कुर्ते वगैरह थे, ये बहुत ही सुंदर। और मैं अपना मोबाइल लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, देखो अगले शॉप पर इस बच्चे ने कितने अच्छे से स्माइल दी। जूतियाँ थी उसके पास। मैंने और मेरी फ्रेंड ने यहाँ से थोड़ी ख़रीदारी की और आगे चलकर फिर हम चर्च की तरफ निकल गए। चर्च और ऊपर की तरफ था वहाँ, लेकिन चर्च से पहले गार्डन था और गार्डन पर हम रुके। हर जगह सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर जाना होता है। ये लोग कैसे रहते होंगे, रोज़ उनका यही जीवन है। हम तो एक दिन में थके जा रहे थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। शिमला को देख देख कर बड़ी खुशी हो रही थी कि सच में मैं शिमला में हूँ, यकीन नहीं हो रहा था मुझे। और यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक पुतला था झांसी की रानी का। बहुत प्राउड फील हो रहा था देखकर झांसी की रानी के पुतले को। ये ऐसा गार्डन था, बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। हम सब भी चल चल कर अभी थक चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो अभी थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। पेड़ के नीचे हम बैठ गए, लेकिन ये दिक्कत थी कि पेड़ के नीचे बैठो, छाँव तो लगती थी लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती थी। धूप में निकलो तो आंखें चुंधी जाती थी, क्या करें क्या नहीं ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था, देखे जा रहे थे ये पहाड़। और एक बात कि यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी, हर जगह सफाई थी, कोई धूल नहीं थी। पता नहीं कैसे, लेकिन सब लोग डिसिप्लिन से यहाँ पर ऐसे ही जीवन बिताते हैं शायद। यहाँ पर सब ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति मुस्कुरा रही है, प्रकृति खुश है, ऐसा ही सब तरफ लग रहा था। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सा माहौल लग रहा था। हर व्यक्ति अपने अपने काम में, मतलब जो हिमाचली लोग हैं वो अपने अपने काम में व्यस्त है। उनके चेहरे पर अच्छी सी स्माइल है, मुस्कान है। और जो पर्यटक, मतलब जो सैलानी आए हैं, वो अपने अपने मज़े से घूम रहे हैं। ऐसा यहाँ पर माहौल था। ये पहाड़ देख देख कर बड़ी ही खुशी हो रही थी, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी, ठंड लग रही थी ऐसे में। लेकिन एक एक चीज़ देखने का हमें लालच छूटता नहीं जा रहा था। ऐसे में मेरे हस्बैंड ने दिखाई, देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है और वहाँ पर एक जो व्यक्ति है पेंटर, वो पेंट कर रहा है उस बिल्डिंग को। मतलब हमें सिर्फ देखने में तकलीफ हो रही है, वो इतने ऊपर की तरफ पेंट कर रहा है। तो ऐसे ही ऊपर ऊपर चढ़ के ही जाना है, तो हमने सोचा कि चलो थोड़े वीडियोस बना लो। मुझे और मेरे हस्बैंड को ऐसे वीडियोस बनाना बड़ा अच्छा लगता है। हम कभी भी घूमने जाते हैं, कहीं भी गार्डन में भी गए तो भी हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, जो कि हमें एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर स्टेटस लगाने में काम में आते हैं। हमें दोनों को बड़ा अच्छा लगता है ये सब रील्स वगैरह बनाना। ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये वीडियो, ये जो रील है, ये जो शॉर्ट्स है, ये मैंने अभी अभी यूट्यूब पर पोस्ट किया है। प्लीज़ ज़रूर देखना और पूरा व्लॉग भी ज़रूर देखना फ्रेंड्स। बड़ी मेहनत से मैंने बनाया, घूमते घूमते मैं ये शूट भी कर रही हूँ और आपके लिए ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। वॉइस ओवर करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतनी ठंड में बाहर घूम कर आने के बाद बहुत नींद आने लग जाती है। फिर भी मैं देर रात जाग कर ये व्लॉग में एडिट करती हूँ और वॉइस ओवर दे देती हूँ। लेकिन फिर भी ये आज का व्लॉग थोड़ा देर हो गई। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वो कॉस्ट्यूम लेकर खड़े थे और बार बार वो कह रहे थे कि कॉस्ट्यूम पहनकर फ़ोटो निकालो। तो हमने भी सोचा चलो फ़ोटो निकाल लेते हैं, इसलिए इसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। ये जो कॉस्ट्यूम उन्होंने मुझे पहनाया और हमने यहाँ पर अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक किए इस कॉस्ट्यूम के साथ। मेरे हस्बैंड ने तो नहीं किए, लेकिन मेरे फ्रेंड और उसके हस्बैंड ने भी ये कॉस्ट्यूम पहने और उन दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक किए इस कॉस्ट्यूम के साथ।
चाय बहुत ज़रूरी थी ठंड में। ये नीचे किसी का रुमाल गिर गया था, पता नहीं किसका। और हमने एक जगह बैठकर फिर चाय पी मार्केट एरिया में। नीचे उतरकर, चर्च से नीचे उतरकर हमने यहाँ पर चाय का आनंद लिया। थोड़ा मार्केट और घूमे क्योंकि हमें थोड़ी शॉपिंग करनी थी इसलिए, और देखना भी था और कौन कौन सी चीज़ें हैं मार्केट में, इसलिए हम मार्केट और थोड़ी देर घूमे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं करती जा रही हूँ मेहनत मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग पर, लेकिन बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं मिल रहे। बस यही थोड़ा खेद है। जैसे ही मार्केट एरिया देखा, हम फिर से जिस लिफ्ट से हम ऊपर आए थे 2 लिफ्ट लेकर, वैसे ही हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब लिफ्ट से ही, एक लिफ्ट से निकलकर दूसरी लिफ्ट की लाइन में लगकर हम दोनों लिफ्ट से नीचे उतर गए। और जैसे हम नीचे उतर रहे थे पहली लिफ्ट से, हमने नीचे देखा तो शिमला और कितना नीचे है, मतलब ऊपर से नीचे तक, मतलब पहाड़ों पर सारे ये घर बसे हुए हैं और वहाँ पर ही ये सारे साइट सीइंग भी है। दूसरे लिफ्ट के लाइन में लगते हुए हम, और यहाँ पर फिर नीचे उतरकर हम अपने ड्राइवर की वेट कर रहे हैं। बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ पर, बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं। हर किसी की गाड़ी उसको लेने के लिए यहाँ पर आ रही है। वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनका शायद ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है, वो आ रहे हैं। बहुत सारा ट्रैफिक था, लेकिन फिर भी इतनी ढलान पर ये ट्रैफिक थी, लेकिन कोई ज़्यादा हॉर्नबाजी नहीं, किसी को कोई गालियाँ नहीं, ओवरटेक करने की कोई होड़ नहीं। ऐसा हमने वहाँ पर माहौल देखा। हम अपने गाड़ी में बैठ गए और फिर रात को डिनर एंजॉय किया। रात होते होते शिमला में ठंड बहुत तेज़ हो जाती है। ये तीसरा दिन है हमारा शिमला में। सुबह आज हमें निकलना है मनाली के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको अगले व्लॉग में। राम राम जी। अगला व्लॉग मनाली के रास्ते का होगा और मनाली पहुंचकर हमने क्या देखा ये सारा होगा। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा मेरे चैनल पर।